नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम सपना है और मैं कुछ दिनों बाद ही 24 साल की हो जाऊंगी। मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, जिसमें मैं और भैया, मम्मी और पापा हैं। भैया आसाम की एक कंपनी में जॉब करता है। मैं एक मासूम सी दिखने वाली लड़की हूँ। यह बात 9 साल पुरानी है। उस समय मैं 17-18 साल की थी। मैं अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ रहकर वह सबके बारे में बहुत सारी बातें जानने लग गई थी, लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसके साथ मैं वह सब कर सकूं। एक दिन की बात है, घर पर दादाजी की तबीयत खराब थी, तो अचानक पापा और मम्मी दोनों कुछ दिनों के लिए उन्हें देखने के लिए गांव गए और मैं घर में अकेली रह गई थी। मेरे दादाजी दादी जी दोनों गांव में रहते थे, इसलिए कभी कभार पापा गांव जाते थे। लेकिन अचानक से दादाजी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई, जिस वजह से आज मुझे घर में अकेले रहना पड़ा। शाम को मैं घर से मार्केट के लिए अकेले ही निकली। पापा ने मार्केट से सब्जियां लाने को कहते हुए वो दोनों चले गए, इसलिए मुझे आज मार्केटिंग करने जाना होगा। बस वही लेने के लिए मैं निकली थी। आते हुए कॉलेज का फ्रेंड कुणाल मिल गया और कहा, अरे सपना कैसी हो? मैंने कहा, बढ़िया हूँ, तुम यहाँ कैसे? कुणाल मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है और मेरे से सीनियर क्लास का लड़का है। वह दिखने में काफ़ी हैंडसम है और उसकी पर्सनालिटी भी काफ़ी हद तक बहुत ही सुंदर है और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा ही हैंडसम है। उसकी और मेरी अक्सर बातचीत होती रहती थी। उसने कहा, बस ऐसे ही एक दोस्त से कुछ काम था तो मिलने के लिए आया था। और तुम क्या करने आई हो? मैंने कहा, मेरा घर यहीं पास में है, बस मार्केटिंग करने आई थी। तो कुणाल बोला, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वह बहुत ही केयरिंग था और सबसे बहुत अच्छे से बात करता था। वह ऐसा ही था। तब मैंने कहा, नहीं मैं चली जाऊँगी। उसने कहा, कुछ नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। फिर उसने मुझे राज़ी कर लिया कि वह घर तक तो छोड़ेगा ही और फिर चला जाएगा। मैं मन में सोचने लगी, इसी बहाने कुछ बात भी हो जाएगी। अब मैं उसकी बाइक पर बैठ गई और उसने मुझे घर छोड़ा। तो मैंने कुणाल से कहा, घर के अंदर तो आओ। वह बोला, नहीं, फिर कभी आऊँगा। अब मैंने कहा, डरो नहीं, घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। दरअसल मेरे पापा से सब लोग बहुत डरते थे, क्योंकि वह बहुत ही गुस्सैल मिजाज के थे। उनके इस मिजाज से लगभग हर कोई डरता था और कोई भी मुझसे बात करने से डरता था। कुणाल को भी मेरे पापा के बारे में भी भली भांति पता था। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए अंदर आया। मैंने कहा, क्या खाओगे? उसने कहा, कुछ नहीं। मैंने उससे कहा, मैं चाय बना रही हूँ। उसने कहा कि उसे बाथरूम जाना है। मैंने उसे जगह बता दी। वह फ्रेश होने चला गया। उसके आने से पहले ही चाय बन चुकी थी और बिस्कुट निकाल दिया था, पर वह अभी तक नहीं आया था। मैं बाथरूम की ओर गई। मैंने दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की तो दरवाज़ा खुला हुआ था। तब मैंने देखा तो उसे देखते ही मैं चौंक गई और बाहर आ गई। उसने मुझे देखा और वह भी हड़बड़ा गया। फिर वह बाहर आया और उसने कहा, सॉरी सपना, मुझे माफ़ कर दो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, यह बात तुम किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे बाथरूम में तुम्हारे कपड़ों के साथ क्या कर रहा था। मैंने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वह बोला, सपना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, ठीक है, कुछ नहीं, तुम चाय पियो। चाय पीकर कुणाल मुझसे बोला, सपना, एक सवाल है। मैंने कहा, बोलो। वह बोला, सपना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, क्या? कुणाल ने मुझे इतना बोलकर पकड़ लिया। मैंने उसे धक्का देकर कहा, यह सब क्या है? अचानक से उसके इस बदले व्यवहार से मैं सहम सी गई। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह सबसे स्मार्ट दिखने वाला लड़का था और मैं एक मासूम सी लड़की। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन वह अचानक से ऐसा कैसे कर रहा था।
मैं एकदम से घबरा गई और उसी समय मैंने कहा, यह क्या कर रहे हो? उसने कहा, देखो सपना, मैंने जब से तुमको पहली बार देखा है तभी से मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन तुमसे कभी बोल नहीं सका। मैंने तुम्हारी सहेलियों से भी पता किया कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। और उसने कहा, मुझे तुम्हारी सहेली कोमल ने बताया कि तुम वो सब मूवी देखती हो। मैंने कहा, ये सब झूठ है। उसने कहा, मैं सब कुछ जान गया हूँ सपना, अब झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे पता है तुम्हें भी इंटरेस्ट है, लेकिन तुम पता नहीं क्यों मना कर रही हो। कॉलेज के कुछ और लड़कियों को छोड़कर सभी के लड़के दोस्त हैं, तुम्हारा भी कोई दोस्त नहीं है। कृपया सपना मान जाओ। सपना, मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ और तुम चाहो तो तुम्हें वह मूवी मैं बिना किसी चीज़ के एक्सप्लेन करके दिखा सकता हूँ। मैं ऐसा दिखाऊंगा कि तुम उस चीज़ को बार बार देखना चाहोगी। वह पता नहीं क्या क्या बात कह रहा था, और तुम चाहो तो कोमल से अभी फ़ोन कर पूछ लो। मैंने तुरंत गुस्से से कोमल को भी फ़ोन लगाया और इधर उधर की बात करते हुए कन्फर्म किया कि कुणाल कॉलेज में किसे पसंद करता है। तो उसने बताया, वह तुम्हारे पीछे है। और हाँ, मुझे माफ़ करना सपना, मैंने भी धोखे से तुम उसे पसंद करती हो यह बात उसे बता ही दी थी। ये बात सुनकर मैंने फ़ोन रख दिया। अब मैं समझ गई कि कुणाल की बात सही है। वह मेरे पास आया और फिर कुणाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी कुछ देर के बाद मेरी ना करने पर भी वह नहीं माना। कुछ देर के बाद मैंने भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि मुझे भी अब अच्छा लगने लगा था। अब वह समझ गया कि मेरा ऊपरी मन से ना है और अंदर से हाँ ही है। नहीं तो अब तक मैं विरोध करके उसे मना कर देती और गुस्से में यहाँ से भगा देती है। मेरी ना के बराबर मना करने पर वह समझ गया। फिर उसने कहा, अंदर चलते हैं। मैंने इशारे में हाँ कहा। इसके बाद कुणाल और मैंने काम को शुरू कर दिया। मुझे काम का आनंद लेने में काफ़ी मज़ा आ रहा था और ये काम का अनुभव पहली बार मालूम हुआ था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत जल्दी जल्दी काम किए, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। किसी तरह से ये आखिरी में ख़त्म हुआ और हम दोनों ने राहत की सांस ली। फिर मैंने कुणाल के लिए मैंगो जूस बनाया और उसमें कुछ काजू डालकर उसे दिया। उसने उसे पिया और कहा, अब जाकर मुझे अच्छा लग रहा है। आज तो मेरी पूरी ताकत खत्म हो गई थी। सच कहूँ सपना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यह पल मैं हमेशा याद रखूँगा। फिर मैंने दोपहर के 3 बजे का खाना खाया और तभी उसने कॉल किया और हमारी बात शुरू हुई। उसने कहा, आज जो हमने साथ में टाइम बिताए, सच में सपना मुझे बहुत याद आ रहे हैं कि मेरी आंखों की नज़रों के सामने आ रहा है। फिर से आ जाऊं? मैंने कहा, अच्छा जी, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आज पापा का फ़ोन आया था। वह आज घर नहीं आएंगे क्योंकि दादाजी की तबीयत अभी अच्छे से नहीं हुई है। उन्हें अस्पताल में रखना पड़ा है, इसलिए वह अभी 7-8 दिनों के लिए वहीं पर रहेंगे। इतना सुनते ही कुणाल खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा, सच में सपना, मैं तो यही सुनना चाहता था। और उसने कहा, कब रात हो और हम दोनों को यह कठिन समय काटना पड़े। हम दोनों ने जब तक रात नहीं हुई तब तक फ़ोन से बात करते रहे, क्योंकि हम दोनों को इंतज़ार करना बहुत भारी लग रहा था। जैसे ही रात हो गई, वह मेरे घर आया और आज मैंने उसके पसंद का खाना बनाया हुआ था। हम दोनों ने साथ में मिलकर खाना खाया और आज के दिन को यादगार तो हम दोनों ने बना ही दिया था। अब बारी थी रात की। वह आज मेरे घर में रुक गया और अपने घर में फ्रेंड के घर पढ़ाई का बहाना लगाकर बता दिया। और आज हमने ना ही समय का ध्यान दिया और ना ही किसी चीज़ का। आज तो बस हम दोनों को साथ टाइम बिताना है और बस बात होता रहा। बात इस कदर हुआ था, प्यार है ही ऐसी चीज़ कि कुछ नज़र नहीं आता, कुछ भी नहीं। यही हमारे साथ हो रहा था। हम दोनों ने उस पल को बहुत ही प्यार से और बारीकी से जिया। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।